न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सुबह के 8 बज चुके हैं और एक बार फिर लेकर हाजिर हैं हम 8 बजे की 8 बड़ी खबरों को। और आज इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आज की बड़ी खबरें क्या हैं। और सबसे पहली खबर की बात करें तो सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। दूसरी खबर, जंतर मंतर पर जेईई, नीट और सीयूईटी के प्रभावित छात्र प्रदर्शन करेंगे। तीसरी खबर है, जनता पर महंगाई की एक और मार। अमूल और मदर डेयरी का दूध आज से 2 रुपए महंगा हो गया है। चौथी खबर, आज से महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत। पांचवी खबर, आज से आपका मिशन हिमाचल प्रदेश। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में लगातार तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनको मैदान में उतार रही है। तो वहीं छठी खबर, सुप्रीम कोर्ट में रेवड़ी कल्चर मामले पर सुनवाई होगी आज। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। आखिरी खबर, तेजस्वी यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवारवाद को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे थे। लेकिन इसके अलावा इन सारी खबरों पर इस बुलेटिन में विस्तार से आपको बताएंगे और सारी अपडेट भी इनसे जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे। ये 8 बजे की 8 बड़ी खबरें और विस्तार से तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और आप तक तमाम अपडेट भी पहुंचाएंगे। लेकिन बात क्योंकि सबसे पहली और बड़ी खबर की होगी, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। बिहार बीजेपी पर भी चर्चा संभव है। तो 11 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इसमें कई बड़े दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि बिहार की सियासत को लेकर भी चर्चा हो सकती है आज की कैबिनेट मीटिंग में। तो सेंट्रल कैबिनेट मीटिंग में, केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक में आज चर्चा होगी अन्य मुद्दों पर भी। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है जिसमें कई सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक को बुलाने के पीछे के मायने क्या निकाले जाएं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कैबिनेट की बैठक होती रहती है, उसी क्रम में बैठक है। हालांकि इस समय जो है जो डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है देश में, उसको लेकर चर्चा हो सकती है, चाहे कृषि क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, या आप देखा जा सकता है कि कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ वहाँ पे सरकार क्या कुछ करना चाह रही है, इस पर चर्चा होगी। साथ ही जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं, आपने देखा होगा बिहार में अभी जो एनडीए का जो गठबंधन था वो टूट गया और आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बना ली है। वहीं अगर देखा जाए तो जो कर्नाटक में जो हालात बने हुए हैं और दूसरे राज्यों में जो बने हुए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। क्योंकि जो देश में माहौल खराब हुआ है, अभी लगातार खराब होता भी जा रहा है, उसको लेकर के सरकार क्या एक्शन लेगी, राज्यों को क्या निर्देश देगी, इस पर चर्चा विस्तार से की जा सकती है आज। जी राजीव, केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में हालांकि कई बड़े दिग्गज शिरकत करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत को लेकर भी इसमें बातचीत संभव है। क्या इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। आपने देखा होगा कि कल शाम को जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके अध्यक्षता में एक बैठक हुई शाम को कल दिल्ली में, जिसमें बीजेपी कोर ग्रुप के नेता सब मौजूद रहे उसमें। और उसमें ये रोड मैप तैयार किया गया कि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो जो लोकसभा की बिहार में 40 सीटें हैं उसमें से 35 सीटों को जीतना है। तो इसको लेकर के विस्तार से चर्चा की गई है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को, जो बूथ लेवल के जो नेता हैं, उनको एक्टिव करेगी। और उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक में इस पर भी चर्चा की जा सकती है। क्योंकि अब जो विपक्ष है, विपक्ष को एकजुट करने में जो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो लगे हुए हैं। तो यह आने वाले समय में एनडीए के लिए चुनौती बन सकती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती बन सकती है अगर वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली रही है या उनके समय में जो लगातार जो घटनाक्रम बढ़े हैं बिहार में, या जो नकारात्मक चीजें हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के बीच जा सकती है। इस पे आज विस्तार से भी चर्चा किया जा सकता है इस बैठक में। जी, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।
तो बिहार बीजेपी पर भी चर्चा संभव है, लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कुछ ऐसे परियोजनाएं हैं जिनको लेकर भी बातचीत हो सकती है। आज जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन करेंगे। 10 बजे छात्र जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि तमाम जो अलग अलग सिलेबस है, जेईई, नीट और सीयूईटी के प्रभावित छात्र प्रदर्शन करेंगे। छात्रों का जेईई मेंस के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी का आरोप है और इसको लेकर गुस्सा जाहिर करेंगे। जो तमाम छात्र हैं वो जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे, प्रदर्शन करेंगे। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये सारे छात्र इकट्ठा होंगे जंतर मंतर पर और विरोध जाहिर करेंगे गड़बड़ी को लेकर। जेईई मेंस के रिजल्ट्स में जो गड़बड़ी है उसको लेकर आरोप लगातार लगा रहे हैं ये छात्र कि जेईई मेंस के रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही है और इसको देखा जाए। हालांकि इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और जंतर मंतर पर उनका प्रदर्शन 10 बजे से शुरू होगा। अलग अलग जगहों के तमाम ये जो छात्र हैं, जेईई के, नीट के, ये सारे छात्र यहाँ पर इकट्ठा होंगे और विरोध जाहिर करेंगे, गुस्सा जाहिर करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इनका आरोप है कि जो रिजल्ट्स आते हैं जेईई मेंस के उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं और इसको कोई देखने वाला नहीं है, जिसके मद्देनजर ये प्रदर्शन किया जाएगा जंतर मंतर पर। तो 10 बजे जो ये छात्र हैं वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं आज से अमूल मदर डेयरी का दूध 2 रुपए लीटर महंगा हो गया है। आपने बिल्कुल सही सुना है, 2 रुपए महंगा हो गया है। अमूल मदर डेयरी का दूध 2 रुपए लीटर महंगा हो गया है। उत्पादन लागत बढ़ने के कारण प्रमुख दूध आपूर्तिकर्ता अमूल और मदर डेयरी ने बुधवार से अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है। अमूल और मदर डेयरी दोनों ने पिछले लगभग 6 महीने में दूध के दाम दूसरी बार बढ़ाए हैं। इससे पहले मार्च की शुरुआत में दोनों ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। अमूल ब्रांड के तहत दूध और अन्य डेयरी उत्पाद बेचने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने मंगलवार को कहा कि उसने गुजरात के अहमदाबाद और सौराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम बंगाल और मुंबई अन्य बाजारों में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। मदर डेयरी भी बुधवार से ही दिल्ली, एनसीआर में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। मदर डेयरी दिल्ली, एनसीआर बाजार में एक प्रमुख दूध आपूर्तिकर्ता कंपनी है और पॉलीपैक और वेंडिंग मशीनों के माध्यम से प्रतिदिन 30 लाख लीटर से ज्यादा दूध की बिक्री करती है। तो अब खर्चे बढ़ गए हैं क्योंकि अमूल और मदर डेयरी ने 2 रुपए महंगे कर दिए हैं। तो अमूल मदर डेयरी का दूध 2 रुपए लीटर महंगा हुआ है। आज से महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत है। राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने पर चर्चा संभव है। किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की मांग को लेकर भी हंगामा हो सकता है। नई सरकार सत्र में कई नए बिल पारित भी करेगी। तो आज का दिन बेहद ही खास है। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से सत्र की शुरुआत होगी और इसमें किसानों के मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। नई सरकार सत्र में कई नई बिल जो है वो पेश करेगी। तो एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ निर्णय लिए गए हैं और उन निर्णयों को आज पटल पर रखा जाएगा, उन फैसलों को, उन बिल को आज पटल पर रखा जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि इस सत्र में कई नए बिल पेश किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र की जो शुरुआत है वो आज से हो गई है। राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने पर भी चर्चा संभव है। किसानों के मुद्दे पर खास तौर पर अगर देखा जाए तो क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है किसान, उनको लेकर आज जो है विपक्षियों की तरफ से हंगामा किया जा सकता है। आज से महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये हंगामेदार हो सकती है। तो चर्चा कैसे की जाएगी, सवाल क्या होंगे, हालांकि ये सत्र की शुरुआत के बाद ही पता चलेगा। लेकिन
कहा जा रहा है कि हंगामेदार जरूर हो सकते हैं। शुभम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है और ऐसे में जब भी किसी सत्र की शुरुआत होती है तो कोशिश सरकार की यही होती है कि जल्द से जल्द चीज़ों को पेश किया जाए, बिल को पेश किया जाए, पारित कराया जाए, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता है विपक्ष के हंगामे की वजह से। इस बार क्या नया देखने को मिलेगा? इस सत्र में क्या चीजें रखी जाएंगी पटल पर? देखिए, बिल्कुल ये सत्र बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अब तक इससे पहले की बात करें तो जो विपक्ष में बैठते थे वो अब सत्ता पक्ष में बैठेंगे और जो सत्ता में बैठते थे वो विपक्ष में बैठेंगे। विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे थे, लेकिन अब वो सत्ता में बैठे हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि कौन कौन से मुद्दों को इस बार सरकार जो है पटल में लेके आती है। जिस तरह से शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस वक्त अब नई बन चुकी है महाराष्ट्र में, तो ऐसे में ये पहला सेशन है, मानसून सेशन है, और इस 5 दिनों के सेशन में सरकार ये चाहेगी कि कुछ नए बिल को लाया जाए। जो सत्ता में बैठे थे उनकी कमियों को गिनाया जाएगा, तो वहीं इस बार नए मंत्री, नए पोर्टफोलियो मंत्री बनाए गए हैं। तो ऐसे में जैसे जिस वजह से महाराष्ट्र जो है पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित है, किसानों के लिए जो है कुछ नई स्कीम लाई जा सकती है। उसके अलावा कुछ और 2-3 जो सरकार अपने नए मैनिफेस्टो में इस बार कई कहकर आई थी कि हम ये चीजें करेंगे, उनको पटल पे लाया जा सकता है। तो बहुत रोमांचक होने वाला है इस बार ये मानसून सेशन महाराष्ट्र में खासकर, क्योंकि पूरी सरकार पलट चुकी है। 2.5 साल पहले शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सत्ता में बैठती थी। अब ये जो मानसून सेशन होगा, आज से जो सत्र की शुरुआत हो रही है, इसमें से बीजेपी और शिंदे गुट के नेता होंगे। अब यहाँ पर शिवसेना 2 खेमों में बैठेंगे, कुछ शिवसेना के जो विधायक है वो विपक्ष में बैठेंगे, कुछ शिवसेना के विधायक सत्ता में बैठेंगे। तो इस बार मानसून सेशन बहुत खास होने वाला है महाराष्ट्र में, और देखना होगा कि सरकार कौन कौन से विषयों को लेकर, जैसे पुलिस कर्मियों की वेतन भत्ते को लेकर, उनको सरकारी घर के लिए, जैसे तमाम कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आज बार सरकार जो अपने 5 दिन के मानसून सेशन में जो है वो पेश करेगी। हालांकि किसानों को क्या उम्मीद है शुभम? बाढ़ग्रस्त से जो उनको नुकसान हुआ है उसके लिए पिछली सरकार ने भी कहा था कि आपको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम करेंगे, मुआवजा देंगे, लेकिन ऐसा होता हुए दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये सरकार कहती है कि जो बरसात हुई महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है, बाढ़ जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हुई थी, जैसे नासिक, सातारा, जैसे सांगली जैसे जिलों की बात करें, तो यहाँ पर जो किसानों को नुकसान हुआ है, जो उनकी खेतों में जो फसल लगी थी, होने वाली थी, वो बर्बाद हो गई, उसके बजाय उनको मुआवजा देने की जो बात कही गई थी, पैसे देने की बात कही थी, उसको भी यहाँ पर अमल में लाया जा सकता है। हालांकि पिछली सरकार से इस सरकार में कितना फर्क आएगा पैसों को लेकर, ये भी बहुत जो है इंटरेस्टेड रहेगा देखने के लिए। बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में रेवड़ी कल्चर मामले पर सुनवाई आज होनी है। अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बीजेपी नेता है अश्विनी उपाध्याय। मुफ्त उपहार के वादे को उन्होंने चुनौती दी थी और आज इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है क्योंकि बीजेपी नेता ने एक याचिका दाखिल की थी कि चुनाव के पहले जो उपहार देने के तमाम वादे किए जाते हैं वो सही नहीं है, ऐसा अश्विनी उपाध्याय का कहना है, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की और इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। तो रेवड़ी कल्चर को लेकर आज सुनवाई होनी है और ऐसे में आपको बता दें कि अश्विनी उपाध्याय की तरफ से याचिका दायर की गई है जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ गुजरात के दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ तमाम वो वादे भी वहां पर कर रहे हैं। अब इसको लेकर ही, इसके मद्देनजर ही अश्विनी उपाध्याय की तरफ से याचिका दायर की गई है कोर्ट में कि चुनाव के पहले जो वादे किए जाते हैं, उपहार जो दिए जाते हैं, उसको किस तरीके से देखा जाए, क्या ये सही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो बीजेपी नेता है अश्विनी उपाध्याय और उन्होंने याचिका दायर की थी। चलिए अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश मिशन की। दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज शिमला में होंगे। दोनों नेता हिमाचल के लोगों को आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी भी देंगे। इस संबंध में आपको बता दें कि इस्बॉन होटल में कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान वे जन संवाद भी करेंगे। कल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पार्टी का राज्य भर में बड़ा संगठन है और 6.5 लाख कार्यकर्ता
आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों ही आज हिमाचल में नजर आएंगे। हिमाचल में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार कोशिश में जुटी है किला फतह करने के लिए, अब ऐसे में लोगों को आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी आज मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है वो देंगे। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने गुजरात का मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया हिमाचल प्रदेश के मिशन पर हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज क्या गारंटी होगी, पहली गारंटी किस चीज से जुड़ी होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि गुजरात में जब गारंटियों का जिक्र किया जा रहा था, जब तमाम गारंटियों की घोषणा की जा रही थी, तो बिजली से लेकर शिक्षा से लेकर महिलाओं तक को साधा गया है अभी तक की गारंटी में। लेकिन हिमाचल में सबसे पहली गारंटी क्या होगी, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। इसका खुलासा मनीष सिसोदिया करेंगे जब वो जनता को संबोधित करेंगे। तो कई सारे ऐसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अभी पार्टी से जुड़े हुए हैं। 6 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आप से जुड़े हुए हैं, और आपका मिशन हिमाचल जिसके मद्देनजर मनीष सिसोदिया और भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही आज जाएंगे हिमाचल और यहाँ पर लोगों को आम आदमी पार्टी की गारंटी क्या है वो देंगे। जन संवाद भी करेंगे मनीष सिसोदिया। आज से आम आदमी पार्टी का जो ये मिशन है हिमाचल का, उसकी शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत एक गारंटी के साथ हो रही है। ये गारंटियां आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही हैं और ये भरोसा जताया जा रहा है कि सरकार जैसे ही बनेगी हमारी, इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। तो अब तक गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पर 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन हिमाचल में भी क्या इसी मॉडल को दोहराया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, देखिए मिशन हिमाचल पर आम आदमी पार्टी निकल पड़ी है। अब सवाल ये है कि आज जो गारंटी दी जाएगी, उस गारंटी को अगर हम देखें तो किस वर्ग से जुड़ी होगी वो गारंटी, क्या इसको लेकर अभी कोई जानकारी मिल रही है? अगर हम बात करें तो पंजाब के बाद तो नमित से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि लोगों को आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी आज मिलेगी हिमाचल के जनता को। मनीष सिसोदिया और भगवंत मान आज पहुंचेंगे शिमला, लोगों को पहली गारंटी देंगे। एक तरफ बैक टू बैक गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल, अब तक वो 5 बार गुजरात जा चुके हैं, और ऐसे में अगर बात करें हिमाचल की तो डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया आज हिमाचल जाएंगे और यहां पर वो जनसंवाद करेंगे, पहली गारंटी आम आदमी पार्टी की जनता के सामने रखेंगे। तो चुनाव की सुगबुगाहट तेज है। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। उसके पहले ही लगातार आम आदमी पार्टी की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जगह जनता के दिल में बनाए, और इसी को देखते हुए गुजरात के मिशन पर अरविंद केजरीवाल, तो हिमाचल के मिशन पर मनीष सिसोदिया हैं। मनीष सिसोदिया आज हिमाचल जाएंगे भगवंत मान के साथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनके साथ जाएंगे आज हिमाचल मनीष सिसोदिया, और यहां पर वो गारंटी दे सकते हैं जनता को, पहली गारंटी हिमाचल की जनता को चुनाव के मद्देनजर। नमित त्यागी हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, आम आदमी पार्टी के हिमाचल मिशन को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए 11 बजे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शिमला पहुंचे हैं, उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे, और जो सूत्र बता रहे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर महिलाओं से जुड़ी जो पहली गारंटी है वो आम आदमी पार्टी हिमाचल के लोगों को देगी, क्योंकि इससे पहले गुजरात के अंदर भी जो 300 फ्री बिजली यूनिट का जो गारंटी थी वो आम आदमी पार्टी ने दी थी। लेकिन फिलहाल दिसंबर के अंदर हिमाचल में चुनाव है, तो ऐसे में स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल पर जो है पहली गारंटी आम आदमी पार्टी दे सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में सुनवाई होगी। मंदिर पक्ष की तरफ से 3 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान पेश हुए अधिवक्ता अजय सिंह ने कहा कि 15 अगस्त 1945 की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1945 को संपत्ति के धार्मिक चरित्र को देखा जाए। विशेष एक्ट के तहत आपत्ति तय करने के लिए साक्ष्य देखकर ही यह तय किया जा सकता है। अधिवक्ता अजय सिंह ने इसका जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा था। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 अगस्त मुकर्रर की थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल याचिकाओं की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया कर रहे थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार इस मामले में इंतजार हिंदू पक्ष का लगातार जारी है। अधिवक्ता पुनीत कुमार गुप्ता ने 26 दिसंबर 1944 का गजट नोटिफिकेशन दाखिल कर कहा था कि विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है। वकील पुनीत कुमार गुप्ता ने कहा था कि सिविल बाद में स्वीकार किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को वहां मस्जिद विद्यमान थी, इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 के तहत सिविल वाद दाखिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने हक में कुछ नजीरें भी पेश की। मदन मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर से ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होनी है, सुगबुगाहट तेज है। हाँ जी, बिल्कुल। ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज जो है ज्ञानवापी में जो है आदि विशेश्वर को लेकर के जो है आज प्रयागराज हाईकोर्ट में जो है सुनवाई होनी है। इसको लेकर के अगर कहा जाए तो लगातार जो है हिंदू पक्ष जो है ये अपनी दलीलें पेश कर रहा है और दावा कर रहा है कि वहां पर जो आदि विशेश्वर है उसकी जो है ना पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। इसको लेकर के जो है मुस्लिम पक्षकार ये कहा है कि 1947 में जो वर्शिप एक्ट है उसके अनुसार जो है वहां पर जो है उनको जो है ये इजाजत नहीं, क्योंकि वहां पे ये जो है वक्फ की जमीन है। तो ऐसे में जो है इसका सवाल आज जो है कहा जाए तो प्रयागराज कोर्ट में जो है इसकी जो है ना तारीख है, इस पे जो है आज सुनवाई होनी है। तो ऐसे में जो है क्या निर्णय निकल करके आता है ये जो है कोर्ट पे भी जो है कोर्ट निर्णय करेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर आज एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। विवादित बयान देकर तेजस्वी यादव फंस गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था जिसको लेकर बीजेपी में काफी नाराजगी है और अब मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम के खिलाफ परिवारवादी के द्वारा मामला दर्ज किया गया है। गिरिराज सिंह की चोटी को लेकर उन्होंने कहा था कि लंबी चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। उनके इस बयान को बीजेपी ने हिंदुत्व से जोड़ दिया है। गिरिराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर देवांशु किशोर ने कोर्ट में परिवाद दर्ज किया है और ऐसे में आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। गिरिराज सिंह को लेकर जो उन्होंने बयान दिया अब उसमें वो खुद घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसको सीधे बीजेपी ने हिंदुत्व से जोड़ दिया है और ऐसे में परिवाद दर्ज किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बयान दिया था। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस पूरे मामले में परिवाद दर्ज किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, शोपियां में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला किया गया है। आतंकियों ने सर्च पार्टी पर ग्रेनेड फेंका है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकी भागे। सुरक्षा बलों ने आतंकियों का ठिकाना तबाह कर दिया है। आतंकियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकी भाग गए हैं और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को तबाह भी कर दिया है, जहां से हथियार मिले हैं भारी मात्रा में। तो शोपियां में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला किया गया। आतंकियों ने जो सर्च ऑपरेशन कर रहे थे सेना के जवान, उन पर ही हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आतंकियों के ठिकाने पर
हमला किया गया सेना की तरफ से और कई सारे ठिकाने तबाह किए गए हैं आतंकियों के, और इन ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं सेना के जवानों को। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर लगातार जारी है।